में देने वाले उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आप सभी को सिनोनिम्स मैंने पिछले वीडियो में आपको कराया था, तो उसमें से काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया एंटोनिम्स भी ऐसे ही करा दो। तो आज के वीडियो में आपको मैं 100 एंटोनिम्स कराने वाला हूँ, ठीक है। 100 एंटोनिम्स कराऊंगा, साथ साथ में आप सभी को मैं 400 सिनोनिम्स इसी वीडियो में कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जितनी भी जो आपको मैं एंटोनिम्स कराने वाला हूँ सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं किसी भी एसएससी एग्जाम्स में। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपके एसएससी एमटीएस में किसी भी अगर आपका दिन में है, किसी भी शिफ्ट में है, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि आपको इस वीडियो से कोई ना कोई एंटोनिम्स देखने को मिल जाए। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। और यहाँ पे मैं आपको 100 एंटोनिम्स और 400 सिनोनिम्स कराने वाला हूँ। और कैसे कराने वाला हूँ ये भी बता देता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एरोगेंट। एरोगेंट दे रखा है, इसका एंटोनिम्स पूछा है, एरोगेंट का क्या होगा। तो एरोगेंट का एंटोनिम जो होगा हम्बल होगा, ठीक है। एरोगेंट का एंटोनिम हम्बल होगा। और यहाँ पे जो 3 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है, इन 3 ऑप्शंस के, ठीक है, इन 3 ऑप्शंस के मैं आप सभी को सिनोनिम्स कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको अच्छे तरीके से 100 एंटोनिम्स भी याद हो जाएंगे आपको और 400 सिनोनिम्स भी याद हो जाएंगे। तो यहाँ से दोनों का बैलेंस हो जाएगा आपको। और कुछ भी अगर पूछता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। और जिसने भी अभी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है उसको भी जाके देख सकते हो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी सिनोनिम्स के लिए, जहाँ पर मैंने आपको 300 सिनोनिम्स याद कराया था। तो बिना समय का वीडियो को स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है, लास्ट तक आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है एरोगेंट, ठीक है। एरोगेंट मतलब होता है घमंडी, ठीक है। घमंडी का जो आपका हो जाएगा एंटोनिम्स हम्बल, ठीक है। तो एरोगेंट का एंटोनिम हो जाएगा हमारा हम्बल। हम्बल को और क्या हम बोल सकते हैं, हम्बल का सिनोनिम्स क्या हो सकता है। तो हम्बल का सिनोनिम्स होता है मोडेस्ट, सबमिसिव, ठीक है, मोडेस्ट और सबमिसिव। अगला इसमें दे रखा है हॉटी। जो ऑप्शंस में दे रखे थे उसका भी मैं आपको सिनोनिम्स कराऊंगा, तो इसको ध्यान रखना है। हॉटी का हो गया हाईब्रो, ठीक है। सुपीरियर का हो गया बेटर, सुपीरियर बेटर। स्कॉर्नफुल का हो गया रिप्रोचफुल, सॉर्डोनिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है एक्यूज, ठीक है। एक्यूज का एंटोनिम क्या होगा। एक्यूज का मतलब होता है ब्लेम करना, ठीक है। इसका होगा डिफेंड करना। डिफेंड को सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोटेक्ट, ठीक है। इंक्रीमिनेट इसका हो जाएगा इनकुपलेट, ठीक है। चार्ज का हो जाएगा कोस्ट, एलिगेशन, एलिज का हो जाएगा इम्पीच। एक बात का आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे आपको एक एंटोनिम करा रहा हूँ और जिसके ऑप्शंस हैं उन सभी के मैं सिनोनिम्स करा रहा हूँ, तो ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा है एलिनेट का, ठीक है। तो एलिनेट का एंटोनिम क्या होगा। तो एलिनेट का मतलब होता है सेपरेट, सिग्रीगेट। इसका एंटोनिम हो जाएगा रिकॉन्साइल, ठीक है। रिकॉन्साइल का सिनोनिम्स क्या हो जाता है, तो कॉम्बाइन, इंटीग्रेट। तो यहाँ पे एलिनेट का क्या होगा, यहाँ पे एलिनेट का होगा रिकॉन्साइल, ठीक है। साथ साथ में आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों याद होते रहेंगे, तो आपको ध्यान से बस वीडियो देखते चलना है। यहाँ पे एंटोनिम पूछा है एक्यूरेट का, ठीक है। कोई चीज़ हम लोग कहते हैं कि बहुत एक्यूरेट है, इसका एंटोनिम क्या होगा। इसका एंटोनिम होगा अनरिलायबल, ठीक है। एक्यूरेट का मतलब होता है करेक्ट, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम अनरिलायबल, अनरिलायबल, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट का दे रखा है थेफ्ट, प्रोफिशिएंट का दे रखा है स्किल्ड, फिस्टा का दे रखा है फेस्टिवल, ठीक है। फिस्टा का फेस्टिवल यहाँ पे सिनोनिम्स है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है एबेट। एबेट का पूछा है एंटोनिम्स। एबेट का क्या होगा। एबेट का होता है डिक्रीज। एबेट का मतलब क्या होता है डिक्रीज। डिक्रीज का हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एबेट का इंक्रीज। अगला दे रखा है सबसाइड। सबसाइड मीन्स हो जाएगा डिमिनिश, ठीक है। सस्टेन मीन्स हो जाएगा इंड्योर, मेंटेन। लेसन मीन्स हो जाएगा रेड्यूस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखा है एब्जर्ड। एब्जर्ड का क्या हो जाएगा सेंसिबल। एब्जर्ड का सेंसिबल, एब्जर्ड का सेंसिबल एंटोनिम्स। यहाँ पे इसका मीनिंग हम देख लेते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो एडोरेबल का हो जाएगा प्लेसेबल, स्कोर्ड। लवेबल का हो जाएगा एफ्लेक्सिबल, इंडरमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है हमारा एबोंडनेट। एबोंडनेंट, एबोंडनेंट मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। क्या होता है एबोंडनेंट मतलब छोड़ देना। तो इसका एंटोनिम पूछा है, इसका एंटोनिम क्या होगा। तो इसका होगा केप्ट। केप्ट मतलब क्या होता है रखना, ठीक है। यहाँ पे इसका मैं आपको सिनोनिम्स याद करा देता हूँ। तो क्विट का सिनोनिम्स होता है रिलिंक्विश, स्टॉप, ठीक है। शॉर्टेंड का जो होता है सिनोनिम्स होता है एब्रिविएटेड। रेस्ट का सिनोनिम्स होता है रेकलेस, हैस्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला एंटोनिम दे रखा है एक्सेप्टेड का पूछा है, एक्सेप्टेड, ठीक है। एक्सेप्टेड का हो जाएगा रिजेक्टेड, ठीक है। एक्सेप्टेड का रिजेक्टेड। आगे दे रखा है बिलीव्ड का आपको मैं सिनोनिम्स क्या होगा। तो बिलीव्ड का ट्रस्टेड, ट्रस्टेड का रिलायबल, एग्रीड का कनकोर्ड, ठीक है। ये सभी सिनोनिम्स हैं। आगे दे रखा है एनालॉजस। एनालॉजस का क्या होगा, इसका हो जाएगा डिसिमिलर एंटोनिम।
ठीक है। एनालॉजिस का सिमिलर इसका हो जाएगा डिसिमिलर। एनालॉजिस मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, इसका हो जाएगा डिसिमिलर एंटोनिम्स। आगे है पजल। पजल का मीन्स होता है रिडल, ठीक है। स्ट्रेट मीन्स होता है स्क्वायर डायरेक्टली। मैचिंग मीन्स होता है कोलेशन, ठीक है। ये सभी जो मैं नीचे करा रहा हूँ ये सिनोनिम्स है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप इसको कंफ्यूज ना हो। एबोलिश, एबोलिश का पूछा है एंटोनिम्स, तो एबोलिश का क्या होगा? फॉर्मेलाइज, ठीक है। एबोलिश मतलब होता है टर्मिनेट, टर्मिनेट का हो जाएगा फॉर्मेलाइज एंटोनिम्स, ठीक है। आगे दे रखा है हमारा डिफेस। डिफेस का हो जाता है कैलुमिनेट, डिसग्रेस, ठीक है। जेटिसन मीन्स हो जाता है स्क्रैप। अगला दे रखा है एबोर्ट, ठीक है। एबोर्ट, एबोर्ट होता है स्टॉप, इसका हो जाएगा कॉमेंस। कॉमेंस का मतलब होता है स्टार्ट, कॉमेंस। एबोर्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉमेंस, ठीक है। आगे इसमें दे रखा है कैलिजन मतलब कॉन्फ्लिक्ट। कमोड का हो जाएगा बाथरूम। कमांड का हो जाएगा मैंडेट, ठीक है। आगे दे रखा है एमेच्योर। एमेच्योर का एंटोनिम्स पूछा है, इसका हो जाएगा एक्सपर्ट। एमेच्योर का एंटोनिम एक्सपर्ट, ठीक है। बोरिंग का टीडियस। डिसेंट का सिविलाइज। फ्रीलांसिंग इंडिपेंडेंट, ये सभी सिनोनिम्स में थे, ठीक है। अगला दे रखा है एफिक्सन। एफिक्सन का क्या हो जाएगा? कॉन्सोलेशन। एफिक्सन का कॉन्सोलेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है ऑकवर्ड, ठीक है। ऑकवर्ड का एंटोनिम्स क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ग्रेसफुल, ठीक है, ग्रेसफुल। इसका इनोसेंट, इनोसेंट का सिनोनिम्स कैंडिड, फॉल्टलेस। मीनिंगफुल का सिग्निफिकेंट, यूजफुल। ह्यूज का हो जाएगा जियांट, लार्ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखा है एलिजिट। एलिजिट का क्या होगा? तो एलिजिट का हो जाएगा इग्नियस, इग्नियस। एलिजिट का इग्नियस। यहाँ पे सिनोनिम सबको मैं याद करा देता हूँ। तो क्लीन का नीट। एलेग का हो जाएगा मॉस। ग्लिड का वेट। एबडक्ट, एबडक्ट का हो जाएगा रेडीम, किसी चीज़ को रेडीम करना, ठीक है। एबडक्ट का एंटोनिम हो जाएगा रेडिम। हाईजेक का हो जाएगा डिस्पॉइल। इम्प्रेस का हो जाएगा इफेक्ट। सोशिएबल का हो जाएगा एफेबल। सिनोनिम्स हैं सभी, ठीक है। ये सभी क्या हैं? सिनोनिम्स। जो मैं ऑप्शंस के करा रहा हूँ वो सिनोनिम्स करा रहा हूँ, जो 3 ऑप्शंस बच रहे हैं वो सभी मैं सिनोनिम्स करा रहा हूँ, ठीक है। अगला दे रखा है एनोमोलस। इसका हो जाएगा कस्टमरी, ठीक है। एनोमोलस का एंटोनिम्स का हो जाएगा कस्टमरी। अगला आउटलैंडिस, एक्सटर्नल, ठीक है। एंडेमिक, लोकल, एलियन, फॉरेनर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है एसेसरी। एसेसरी का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछा है, ठीक है। इसका क्या होगा? एसेसरी का क्या होगा? ठीक है, एसेसरी का होगा इसेंशियल, ठीक है। एसेसरी क्या होगा? इसेंशियल। सब्स्टिट्यूट का सिनोनिम्स रिप्लेसमेंट। ऑप्शंस का चॉइस। सरप्लस का सेविंग, ठीक है। आगे दे रखा है एलाई। एलाई का क्या होगा एंटोनिम्स? एलाई का होगा एनिमी, ठीक है। एलाई का मतलब क्या होता है? एलाई का मतलब होता है फ्रेंड, और फ्रेंड का एंटोनिम हो जाएगा एनिमी, ठीक है। एनिमी को और भी हम क्या बोल सकते हैं? तो फोई बोल सकते हैं, ठीक है। अगर एलाई के जगह पे फोई भी दिया होता ऑप्शन में, एनिमी नहीं दिया होता, अगर फोई दिया होता, ठीक है, एलाई दिया होता, एंटोनिम पूछता हो एलाई का, और यहाँ पे ऑप्शन में एनिमी नहीं दिया होता, फोई दिया होता, तब फोई हम लगाते, ठीक है, क्योंकि एनिमी फोई दोनों सिनोनिम्स एक दूसरे के। फ्रेंड का हो जाएगा कंपेनियन। पार्टनर का फेलो। एसोसिएट, एसोसिएट का कॉलेज, एनकॉम्प्लिस, ठीक है। अगला दे रखा है एसयूज। एसयूज का क्या होगा? प्रोवोक। एसयूज का प्रोवोक। एसयूज सूथ। एंटोनिम हो जाएगा प्रोवोक, एग्रावेट, ठीक है। सूथ का हो जाएगा हमारा क्वाइट, ठीक है। डिक्रीज का हो जाएगा रिड्यूस। रिलीव का हो जाएगा एड, हेल्प, ठीक है। ये कभी सिनोनिम्स हो गए इसके। तो एसर्ट का हो जाएगा एबेंडन, ठीक है। एसर्ट होता है मतलब क्लेम करना, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा एबेंडन। एबेंडन का मतलब हो जाएगा गिव अप, रिनाउंस, ठीक है। अगला दे रखा है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का प्ली हो जाएगा अपील हो जाएगा। अर्ज का हो जाएगा रिक्वेस्ट। इंसिस्ट का हो जाएगा एम्पेसाइज। ये कभी क्या है? तीनों क्या? इसका मैंने क्या बताया आपको? सिनोनिम्स बताया तीनों के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है अलर्ट। अलर्ट का पूछा है क्या? एंटोनिम्स। तो अलर्ट का एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस। अलर्ट का केयरफुल मतलब, अलर्ट का मतलब क्या होता है? तो अलर्ट का मतलब होता है केयरफुल, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा केयरलेस। केयरलेस को रेकलेस भी बोल सकते हैं। अगर केयरलेस की जगह यहाँ पे रेकलेस भी होता तो हम रेकलेस लगाते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो रेडी का मतलब होता है प्रिपेयर्ड। एक्टिव का हो जाता है एनर्जेटिक, लिवली। अवेयर का हो जाएगा कॉन्शियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखा है एडवांस। एडवांस का पूछा है एंटोनिम्स, ठीक है। एडवांस का एंटोनिम्स पूछा है, क्या होगा एडवांस का? एडवांस मतलब होता है प्रोसीड। एडवांस मतलब प्रोसीड। एंटोनिम्स हो जाएगा रिट्रीट। रिट्रीट मतलब होता है बैक ऑफ, ठीक है। रिट्रीट, बैक ऑफ। अगला देखा है अप्रोच। अप्रोच का एक्सेस करना, ठीक है। असेंबल करना, एमास। प्रोग्रेस, एडवांसमेंट। एक सभी की चीज़ क्या बता दिया मैंने आपको? तीनों सिनोनिम्स है। ऊपर मैंने जो बताया एक इस एंटोनिम्स था, ठीक है। दोनों चीज़ आपको साथ साथ में याद करा रहा हूँ। अगला दे रखा है ऑकवर्ड, ठीक है। ऑकवर्ड का क्या होगा? अनईजी। ऑकवर्ड का अनईजी। ऑकवर्ड का मतलब, ऑकवर्ड का अगर सिनोनिम्स पूछता है
क्या बताएंगे, सिनोनिम्स क्लम्सी, अगली, ठीक है, सिनोनिम्स क्लम्सी, अगली। एंटोनिम्स पूछता है तो अगवार्ड का तो ग्रेसफुल, ठीक है, इसको प्रेटी भी बोल सकते हो, ब्यूटीफुल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि, हैवी, अनईजी, रेस्टलेस, इनिलिजेंट, अवफुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है एग्रेसिव, एग्रेसिव। अगला क्या दे रखा है, एग्रेसिव। एग्रेसिव को क्या हो जाएगा, काल्म, एग्रेसिव का काल्म, एग्रेसिव। एग्रेसिव को सिनोनिम्स अगर पूछता है तो इसको एसलेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, एसलेंट। अगर इसका एंटोनिम्स पूछता है तो काल्म हो जाएगा, काल्म या ट्रैंक्विल, ठीक है, ट्रैंक्विल भी बोल सकते हैं। अगर एग्रेसिव का एंटोनिम्स पूछता है तो इसको हम काल्म बोलेंगे, यहाँ पे काल्म लगाएंगे, और इसको हम ट्रैंक्विल भी बोल सकते हैं अगर काल्म नहीं दिया है ऑप्शन में तो, ठीक है। एक्साइटेड का हो जाएगा सिनोनिम्स एग्जिएटेड, शार्प का हो जाएगा एक्यूट, इंटेंस, सिंपल का हो जाएगा ईजी, ठीक है। अगला दे रखा है एम्पल। एम्पल मतलब मैंने आपको सिनोनिम्स कराया था, एम्पल मतलब क्या होता है, पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त होता है। यहाँ पे एनफ तो होगा नहीं, एनफ का मतलब हो जाएगा, ये सिनोनिम्स दे रखा है इसका, ठीक है। जहाँ पे लिबरल नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, मर्ज होगा, मर्ज, ठीक है, मर्ज। सफिशिएंट भी नहीं होगा, सफिशिएंट मतलब भी वही हो जाता है पर्याप्त, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, मर्ज होगा। एम्पल मतलब क्या होगा, सफिशिएंट, ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मर्ज, स्कैंट, स्कैंट भी बोल सकते हैं, या मेजर। एनफ का सफिशिएंट, लिबरल का जनरस, सफिशिएंट का एम्पल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखा है एप्पल, एप्पल, इसका हो जाएगा एप्पल मतलब हॉरीफाई, एंटोनिम्स हो जाएगा एश्योर, कन्विंस। एस्टाउंड का हो जाएगा अमेज, सरप्राइज। अमेज का हो जाएगा सरप्राइज। अलार्म का हो जाएगा पैनिक, वार्निंग। ये सभी क्या है, सिनोनिम्स। मैंने याद कराया आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप कन्फ्यूज ना हो। अगला देखा है एबंडेंट, एबंडेंट, एबंडेंट का क्या होगा, एबंडेंट मतलब होता है पर्याप्त, एम्पल, प्लेंटीफुल, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका स्कैर्स, मिर्जा, स्कैंटी, ठीक है। सरप्लस, एक्स्ट्रा, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, रिच, वेल्थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है हमारा, तो अगला पूछा एसेंट का, ठीक है। एसेंट का हो जाएगा क्रेसेंडो, इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। और एंटोनिम्स हो जाएगा डिसेंट, एसेंट का डिसेंट। डिसेंट को क्या बोल सकते हैं, डिक्लिविटी, डिक्लिविटी, ठीक है। प्रेजेंट का करेंट, रिसेंट का रिजेज, पेटेंट का कॉपीराइट लाइसेंस, ठीक है। अस्टाउंड, अस्टाउंड का पूछा है तो अस्टाउंड का क्या होगा, अस्टाउंड का हो जाएगा हमारा क्लेरिफाई, अस्टाउंड का क्लेरिफाई। स्टन, पैरालाइज, कंफ्यूज, मडल, शॉक, जर्क, ठीक है। ये सभी क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अगला दे रखा है एसिडियस, एसिडियस, एसिडियस का हो जाएगा हमारा आइडल, ठीक है। एंक्सियस का वैक्स्ड, वरीड। डिस्ट्यूट का हो जाएगा इम्प्रोविज, पुअर। यूनिक का हो जाएगा स्पेशल, एक्सक्लूसिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है ऑडासिटी, ठीक है। ऑडासिटी का क्या होगा, अगला क्या दे रखा है ऑडासिटी, ऑडासिटी का क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑडासिटी मतलब होता है करेज, ठीक है, करेज, इम्पेरिमेंट। तो इसका हो जाएगा एंटोनिम टिमिडिटी, ठीक है। टिमिड मतलब क्या होता है, डरपोक होता है। काउडिस, कोय, ये सभी क्या हो गए, टिमिड के सिनोनिम्स हो गए और ऑडासिटी के एंटोनिम्स हो गए, काउडिस, कोय, टिमिडिटी। ब्रेवरी का करेजनेस, बोल्डनेस का हो जाएगा डाउंटलेसनेस, रेसनेस का हो जाएगा ईगरनेस, हेस्टीनेस, ठीक है। अगला दे रखा है एक्विट, एक्विट का मतलब क्या होगा, एक्विट का हो जाएगा कॉन्डेम। एक्यूट का एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्डेम, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो दे रखा है एक्विट का एब्जॉल्व, एक्सोनरेट, इसके सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गया कॉन्डेम। कॉन्डेम को और हम लोग बोल सकते हैं सेंसर, क्रिटिसाइज। रिलीव का हो जाएगा असिस्ट, हेल्प। लीव का हो जाएगा रिनाउंस, वकेशन। रिप्लेस का हो जाएगा डिस्प्लेस। अगला दे रखा है एप्राइज, एप्राइज का मतलब क्या होगा, एप्राइज का एंटोनिम्स क्या होगा, तो एप्राइज का होगा हमारा हाइड, ठीक है। एप्राइज का होता है इन्फॉर्म, नोटिफाई करना। यहाँ पे इसका हो जाएगा एंटोनिम्स हाइड करना, कॉन्सील, ठीक है। इन्फॉर्म का हो जाएगा टेल, रिपोर्ट। इसका सिनोनिम्स है नोटिफाई का हो जाएगा अप्राइज, प्रोमिलगेट। इनलाइटन का हो जाएगा इन्फॉर्म। अगला दे रखा है एक्यूस्टॉम्ड, एक्यूस्टॉम्ड का क्या होगा, देख सकते हो 2 बार पूछा जा चुका है CHSL CGL में। एक्यूस्टॉम्ड का हो जाएगा हमारा अनयूजुअल, ठीक है। एक्यूस्टॉम्ड का हो जाएगा, एक्यूस्टॉम्ड का मतलब क्या होता है, हैबिचुएट, हैबिचुएट होता है। एंटोनिम्स हो जाएगा अनयूजुअल या अबनॉर्मल। इसको हम एंटोनिम्स अगर पूछता है अबनॉर्मल एक्यूज में तो हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। टेरिफिक का हो जाएगा हॉरिबल। फैबुलस का हो जाएगा ट्रिमेंडस। ऑर्डिनरी का हो जाएगा नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है एफिनिटी, एफिनिटी, एफिनिटी का हो जाएगा एवर्जन। एफिनिटी का एवर्जन, हेट, ठीक है। इसका ये क्या हुए, एंटोनिम्स हो गए। अट्रैक्शन का चार्म, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का टेंडेंसी, वीकनेस का वल्नरेबिलिटी, ठीक है। अगला देखा है एंजाइटी, एंजाइटी सिनोनिम्स, इसका एंटोनिम्स पूछा है एंजाइटी का, ठीक है। तो एंजाइटी क्या होगा, एंजाइटी मतलब चिंता करना, ठीक है। तो एंजाइटी मतलब चिंता करना, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम्स सर्टेनिटी, एश्योरेंस, डाउटलेस,
रेस्टलेसनेस का हो जाएगा डिस्कम्फर्ट, इम्पेशेंस, नर्वसनेस का हो जाएगा फिजिनेटेंस, पैनिक का हो जाएगा फियर, एंजाइटी। ये सभी क्या है नीचे का जो मैं करा रहा हूँ सिनोनिम्स है। ये क्या है ऊपर का जो मैंने कराया एंटोनिम्स कराया। अगला देख सकते हो एम्बिजियस। एम्बिजियस का क्या होगा क्लियर, ठीक है। एम्बिजियस का वेज्यू, इसका सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा क्लियर या ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एम्बिशियस का डिसाइरियस, विशफुल, रेयर का हो जाएगा स्केयर, वैग्यू का हो जाएगा अनक्लियर। अगला दे रखा है एडमोनिस। एडमोनिस, ठीक है। एडमोनिस का हो जाता है अपलोड, एडमोनिस का अपलोड प्रेज। फिर उसके बाद वार्न का देखा है कॉशन, स्कोल्ड का देखा है रिब्यूक, चाइल्ड का देखा है डैम, ठीक है। ये सभी क्या है सिनोनिम्स मैंने नीचे का आपको 3 कराए। एलाइव, एलाइव का क्या होगा एलाइव का होगा डेड, एलाइव का डेड। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डेड या एक्सपायर्ड। एक्टिव का हो जाएगा एनिमेट, लाइफ का हो जाएगा एक्सिस्टेंस, लिविंग का हो जाएगा लिवलीहुड, ठीक है। अगला देखा एगोनी। एगोनी, एगोनी क्या होगा कंफर्ट, एगोनी का कंफर्ट। एगोनी का एंग्यूज का एंटोनिम हो जाएगा कंफर्ट, ईज। एंजाइटी का वरी, डिस्ट्रेस का हो जाएगा हजार्ड, डेंजर। मीजर का हो जाएगा निगार्ड। ये कभी क्या है नीचे के तीनों सिनोनिम्स कराए मैंने आपको। ये अगला देखा एसेंट। एसेंट का क्या होगा, ठीक है। एसेंट का क्या होगा, एसेंट का पूछा है, एसेंट का हो जाएगा डिसेंट। अभी मैंने ऊपर भी आपको कराया था। एसेंट का पूछा है एंटोनिम्स, एसेंट का डिसेंट। अगला देखा डिप्रेशन। डिप्रेशन का सैडनेस, डिस्पेयर। डिसेंट का हो जाएगा सिविलाइज, एलिजेंट। डिस्टेंट का हो जाएगा फार अवे। एब्जर्व्ड, एब्जर्व्ड का क्या होगा, एब्जर्व्ड का हो जाएगा सेंसिबल, एब्जर्व्ड का सेंसिबल। इसका मैं आपको सिनोनिम्स याद करा देता हूँ। तो सेंसिटिव का हो जाएगा इमोशनल, सेंटिमेंटल, सॉफ्ट हार्टेड। सेल्फिश का हो जाएगा इगोस्टिक, ईगोटिस्ट, ठीक है। अगला देखा इक्विट। इक्विट का क्या होगा, इक्विट का हो जाएगा एक्सोनरेट। ये क्या है इसका सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होगा तो कॉन्विक्ट, डिनाउंस, इम्प्यूट, ठीक है। फॉरगिव का हो जाएगा पार्डन, क्लियर का हो जाएगा अपेरेंट, इविक्ट का हो जाएगा एक्सपेल, बैनिश। ये सभी क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। अगला दे रखा है एरोगेंस। एरोगेंस का पूछा है एंटोनिम्स, ठीक है। तो एरोगेंस का एंटोनिम हो जाएगा ह्यूमिलिटी, ठीक है। इसका नीचे मैं आपको सिनोनिम्स याद करा देता हूँ। सुपीरियरिटी का हो जाएगा एक्सीलेंस, सुप्रीमेसी। स्वीटनेस का हो जाएगा डिलीशियसी, शुगरनेस। वैनिटी का हो जाएगा प्राइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का हमें बताना है क्या एंटोनिम्स। एक्सेप्ट का हो जाएगा रिजेक्ट, ठीक है। एक्वायर का हो जाएगा ऑक्यूपाई, ऑब्टेन का हो जाएगा गेट, रिलीज का हो जाएगा डिस्चार्ज, लिबरेशन, ठीक है। ये सभी क्या है नीचे के सिनोनिम्स हैं। क्या होगा इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अपलोड का मतलब होता है प्रेज, ठीक है, प्रशंसा करना किसी की। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब इम्प्यूट, एक्यूज, ठीक है। तो अपलोड का अगर आपको एंटोनिम पूछता है तो कोई भी 3 ऑप्शन में आप कोई भी अगर 3 ऑप्शन दे रखा है डिनाउंस, इम्प्यूट, एक्यूज, तो तीनों में से कोई लगा सकते हो, ठीक है। अगला सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो मैग्नीफाई का हो जाता है एलोगनेट, इंक्रीज, ठीक है। कमेंट का हो जाता है एडमायर, अप्रूव का हो जाता है सैंक्शन, ठीक है। अवेयर मतलब क्या होता है, तो अवेयर का एंटोनिम्स पूछ रखा है, ठीक है। तो अवेयर होता है कॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस, इन्फॉर्म मतलब होता है, ठीक है। एंटोनिम्स दे रखा है इसका। एंटोनिम्स होता है इग्नोरेंट, अननोन, अनफैमिलियर, ठीक है। तो अगला दे रखा है इम्प्रीवियस का इम्प्रीमेजेबल, इमेरेबल, ठीक है। तो ये सभी क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। रबस्ट का हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, रेसिलेंट का हो जाएगा फ्लेक्सिबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है एडेप्ट। एडेप्ट, एडेप्ट का एंटोनिम्स पूछा है। तो एडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, डेक्स्टरस, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा तो इनेप्ट हो जाएगा। इनेप्ट मतलब अनवर्थी है, अनफिट है, ठीक है। एडेप्ट का अगर एंटोनिम्स पूछता है और उसमें से आपको तीनों कोई भी दे रखा है, इनेप्ट दे रखा है, अनवर्थी दे रखा है, अनफिट दे रखा है, तो इन तीनों में से कोई लगा सकते हो, ठीक है। अगला है प्रोफिशिएंट। इसका हो जाता है एक्सपीरियंस, वर्स्ट। डेफ्ट का मतलब होता है इफिशियंट। एक्सपर्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट, मास्टर, ठीक है। अगला दे रखा है एडॉन। एडॉन का क्या पूछा है एंटोनिम्स। तो एडॉन का एंटोनिम्स हो जाएगा डिसफिगर। एडॉन मतलब होता है डेकोरेट, प्रेटिफाई, ठीक है। एडॉन का मतलब होता है, ठीक है, मतलब सिनोनिम्स देखा है डेकोरेट, प्रेटिफाई। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसफिगर। डिसफिगर को और क्या बोल सकते हैं हम, डिफेस, इम्पेयर, ठीक है। एडॉन का क्या और भी एंटोनिम्स हो सकता है तो डिफेस हो सकता है, इम्पेयर हो सकता है डिसफिगर के अलावा। अगला देखा है सबड्यू। सबड्यू का हो जाता है क्वेल। इनरिच का हो जाता है एंजाइड। ग्रेस का हो जाता है पिटी, कंपेशन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्क्रीट एंटोनिम्स हो जाता है, ठीक है। अगला दे रखा है इलूजरी, ठीक है। ये क्या है सिनोनिम्स है। वैग्यू, एम्बिगियस, अनक्लियर, इंस्टेंगिबल, एब्स्ट्रैक्ट, इम्पेरियल। एमास। एमास का क्या पूछा है एंटोनिम्स पूछा है, ठीक है। एमास का एंटोनिम्स सबको बताना है। तो एमास का क्या होगा, तो एमास का हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड, ठीक है। एमास का मतलब होता है कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड। कलेक्ट का हो जाएगा एक्यूमुलेट, कॉन्ग्रीगेट। होर्ड का हो जाएगा थ्रोंग, मॉब। हीप का हो जाएगा पाइल, मास, ठीक है। एडवांस, एडवांस का पूछा है
एंटोनिम्स, तो एडवांस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिट्रीट, मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था अभी। एडवांस का मतलब प्रोग्रेस, एंटोनिम्स हो जाएगा रिट्रीट, डिसग्रेस, रिक्वाइल। शिफ्ट का मतलब होता है डिस्प्लेस, मूव का होता है प्लॉय, प्रोग्रेस का होता है एडवांसमेंट, राइज, ठीक है। अगला दे रखा है एरोगेंट। एरोगेंट देखो फिर से रिपीट हो रहा है सब, तो एरोगेंट का क्या होगा? हम्बल होगा। सबसे पहला वाला मैंने आपको कराया था यही सबसे पहले, ठीक है। एरोगेंट का क्या होगा? हम्बल होगा, ठीक है। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्सीड हो जाएगा, हाउटी हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसके? हम्बल। हम्बल अगर नहीं दिया उसकी जगह मॉडेस्ट दिया है तो मॉडेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर दे रखा है अनक्यूथ, अनक्यूथ का हो जाता है क्लमसी, सिनोनिम्स है। बोल्ड का हो जाएगा डाउटलेस, करेजस। रफ का हो जाएगा अनसिविलाइज, र्यूड, ठीक है। एसेंट का क्या होगा? देखो फिर से रिपीट हो रहा है सब। एसेंट का क्या होगा? डिसेंट होगा, ठीक है। तीसरी बार देखो एसेंट का रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो एसेंट का हो जाएगा क्रेसेंडो, एंटोनी हो जाएगा डिसेंट, डिलिक्विडिटी। नेसेंट का हो जाएगा न्यू बॉर्न, क्रिसेंट का हो जाएगा ग्रोइंग, रिसेंट का हो जाएगा मॉडर्न। ये सभी क्या है? सिनोनिम्स है, ठीक है। अगला दे रखा है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। एक्सेसिबल मतलब होता है हैंडी, फैसिल। एंटोनिम्स हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड, बाउंडेड, बैंड। स्ट्रेस का हो जाएगा आपका सिनोनिम्स इम्फेसाइज, प्रेशराइज। अटेनेबल का हो जाएगा ऑब्टेनेबल, रीचेबल का हो जाएगा एक्सेसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेसिबल का क्या होगा? एंटोनिम्स रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा? रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड को और क्या बोल सकते हैं? तो बाउंडेड या बैंड। अगर दे रखा है एक्सेसिबल का एंटोनिम्स पूछा है और यहाँ पे बाउंडेड या बैंड भी दे रखा है तो इसको भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, ठीक है। मैं इस वीडियो का मकसद हमारा यही होता है कि आपको अच्छे से तरीके से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो कंटेंट है दिया जा सके वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको होके याद कराया जा सके। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना रखा जाए। आने वाले समय में और वीडियो थोड़ी लंबी रखेंगे, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा याद कराएं। तो इस वीडियो में भी आपने काफ़ी हद तक जो है आपको काफ़ी हद तक एंटोनिम्स याद करा दिया, सिनोनिम्स याद करा दिया। और जिसने भी अब तक पिछला वीडियो नहीं देखा है सिनोनिम्स वाला हमारा, जो मैंने 10 मिनट में याद कराया था आपको 300 सिनोनिम, उसको भी जाके देख सकते हो। आपका सिनोनिम्स काफ़ी हद तक और भी कंप्लीट हो जाएगा उसको देखने के बाद, ठीक है। तो उसको जाके आप जरूर देख सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। नया है तो सब्सक्राइब करिए और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।